हाय दोस्तों, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ एनिमे सीरीज़ माय हीरो अकेडमिया विजिलेंटर सीजन 2 एपिसोड 13 के बारे में। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जो से सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही में हमारे चैनल के मेंबरशिप को भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन के बटन पर क्लिक करके एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर हम देखते हैं कोची के मास्टर को, यानी कि उस पुराने वाले ओ क्लॉक को, जो कि नए वाले ओ क्लॉक यानी कि विलन से कह रहा होता है कि तुम कुछ भी कर लो, तुम जीत नहीं पाओगे। हम देखते हैं कि अचानक से जो कोची का मास्टर होता है वो छत को उड़ा देता है ताकि जो वो ओ क्लॉक है वो नीचे गिरने लगे। और हम देखते हैं कि जैसे वो विलन नीचे गिरने लगता है, क्योंकि एक्चुअली उसके पास जो क्विक है वो है ओ क्लॉक, यानी कि वो बहुत तेज़ी से भाग सकता है। बट अगर वो छत से नीचे गिरता रहेगा तो उस समय वो भागने की अपनी वो टेक्निक इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसी का दिमाग लगाता हुआ जो कोची का मास्टर होता है वो उस छत को कह सकते हैं एकदम से एक्सप्लोड कर देता है। और जैसे ही वो दोनों नीचे गिरते हैं तो हम देखते हैं जो कोची का मास्टर होता है उसके हाथ में एक शॉर्ट गन होती है। और हम देखते हैं कि उस शॉर्ट गन से वो अचानक से उसके जॉइंट्स पे हमला करता है ताकि वो बिल्कुल भी अपने उस क्विक का इस्तेमाल ना कर सके। और हम देखते हैं कि क्योंकि अब वो अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता है तो वो कहीं पे भी भाग नहीं पाएगा। और हम देखते हैं कि एक्चुअली ये एक प्लान होता है कोची के मास्टर का। बट हम देखते हैं कि जैसे वो नीचे गिरता है हम क्या देखते हैं कि अचानक से उस नए वाले ओ क्लॉक यानी कि उस विलन के हाथों के अंदर से वो एक्सप्लोड होने वाला मॉन्स्टर निकलता है। और हम देखते हैं कि अचानक से वो कहता है कि वेल, तुम्हें लगा था कि तुमने मुझे पकड़ लिया, बट ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। हम देखते हैं कि अचानक से वो उस मॉन्स्टर को एक्सप्लोड कर देता है, जिसकी वजह से पूरे का पूरा जो बिल्डिंग होता है वो एकदम से चकनाचूर हो जाता है। हम देखते हैं कि उसके अंदर जो वो हमारा जो कोची का मास्टर होता है ना वो भी फंस जाता है। वहीं दूसरे हम देखते हैं जो हमारा वो बंदा होता है, यानी कि कैसे तो विलन होता है, वो अचानक से खड़ा होता है। हम देखते हैं कि उसका जो हाथ होता है पूरी तरीके से खत्म हो चुका होता है, यानी कि उसका जो लेफ्ट हैंड है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। बट हम देखते हैं कि अभी भी उसके मुंह पे एक हंसी होती है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है भाई, जो विलन्स होते हैं भाई ऐसे ही होते हैं, बहुत ही ज़्यादा डरावने। हम देखते हैं कि एक्चुअली उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। तुम किसी भी सीरीज़ में देख लो, जो विलन्स होते हैं वो इसी तरीके के होते हैं। अचानक से हम देखते हैं कि वो कहता है कि अरे वाह, तुम्हारा जो प्लान था वो सच में काफ़ी कमाल का था। हम देखते हैं कि वो कोची को मास्टर को कहता है कि तुम्हें पता है, तुम अभी तक के सारे हीरोज़ में सबसे ज़्यादा कमाल के हो, यहाँ तक कि ऑल माइट भी तुम्हारे जैसा नहीं है। और मुझे लगता है कि क्योंकि तुम पुराने ओ क्लॉक हो, इसीलिए तुम्हें ओ क्लॉक की पावर के बारे में बहुत कुछ पता है, बट तुम्हें पता है कि तुम मुझे नहीं जानते हो। बट हम देखते हैं कि तभी अचानक से जो हमारा वो कोची का मास्टर होता है वो कहता है कि तुम्हें क्या अभी भी लगता है कि तुम यहाँ से भाग के जा पाओगे वापस। बट हम देखते हैं कि जो वो हमारा जो विलन होता है वो कहता है कि बिल्कुल, तुम भले सक अपने ओ क्लॉक के बारे में बहुत कुछ जानते हो, बट तुम अभी भी मुझे नहीं जानते हो। मैंने कहा ना, क्योंकि मेरे पास ऐसे ऐसे प्लान है जो कि तुम्हारे पास बिल्कुल भी नहीं होंगे। और हम देखते हैं कि अचानक से वो अपने हाथों को, जो उसका हाथ कट गया था उसके अंदर से अचानक से वो मॉन्स्टर वाले हाथ आने शुरू हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि क्योंकि वो जो मॉन्स्टर था वो एक्सप्लोड भी हो सकता है और साथ ही में उसका हैंड भी बन सकता है। और हम देखते हैं कि वो कहता है कि ये केवल मेरा नॉर्मल हैंड नहीं है, अगर मैं चाहूँ तो इससे एक्सप्लोड करके तुम्हें ख़त्म भी कर सकता हूँ। और हम देखते हैं कि वो कहता है कि चलो देखते हैं कि अब कौन मरता है। और हम देखते हैं कि अचानक से वो बहुत ही पावरफुल तरीके से हमला करने लगता है। वही दूसरी ओर जो कोची का मास्टर होता है वो कहता है कि भले सर तुम मेरे ऊपर भारी पड़ सकते हो, बट फिर भी मुझे लगता है कि अगर मैंने सबसे पहले तुम्हारे ऊपर अटैक किया तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। और फाइनली हम देखते हैं कि अचानक से जो कोची का मास्टर होता है वो एक तेज़ी से मुक्का मारता है उसके मुंह पे। बट हम देखते हैं कि जैसे वो मुक्का मारता है वो जो विलन होता है उसके मुक्के से बच जाता है भाई, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ज़्यादा तेज़ भी। और हम देखते हैं कि जैसे वो मुक्के से बचता है तो वो भी एक मुक्का मारता है। बट हम देखते हैं कि कोची का जो मास्टर होता है वो भी बहुत ही ईजी तरीके से बच जाता है और उन दोनों के बीच में एक घमासान युद्ध होने लगता है। बट हम देखते हैं कि एट द लास्ट उन दोनों का मुक्का एक दूसरे के मुंह पे टकराता है। और इसी के साथ क्योंकि उसका जो हाथ होता है वो एक्सप्लोड होने वाला होता है, इसी वजह से हम देखते हैं कि अचानक से बहुत तगड़ा एक्सप्लोड होता है और पूरी की पूरी बिल्डिंग ही नीचे गिर जाती है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं जो कैप्टन सेलिब्रिटी होते हैं उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। अब वो काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं खतरे से बाहर होते हैं। हम देखते हैं जो पॉप होती है वो बताती है कि उनसे मिलने के लिए बहुत सारे लोग नीचे आए हुए हैं, बट कैप्टन सेलिब्रिटी कहते हैं कि नहीं, अभी मैं किसी से मिल नहीं सकता हूँ। तभी हम देखते हैं कि अचानक से हमारे कैप्टन सेलिब्रिटी को पता चलता है कि एक्चुअली जो बाकी हीरोज़ हैं उन्होंने इन सारे के सारे जो जीत है इसका सारा का सारा जो क्रेडिट है वो ऑल माइट को और साथ ही में हमारे कैप्टन सेलिब्रिटी को दिया है। यानी कि जो कैप्टन सेलिब्रिटी है वो सभी हीरोज़ में सेकंड नंबर पे आता है जिसने सबसे ज़्यादा काम किया है इस हमले में। और फाइनली हम देखते हैं कि ये बात सुनने के बाद जो हमारा कैप्टन सेलिब्रिटी होता है वो हमारे कोची से कहता है कि यार कोची, माफ़ कर देना, तुम्हारी भी सारी पॉपुलैरिटी पॉइंट्स जो थे वो मैंने ले लिए। बट हम देखते हैं जो कोची होता है उसको इस बात से कोई खास फ़र्क पड़ता नहीं है। वो कहता है कि कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे कोची के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है ऑल माइट। और भाई ऑल ने उसके जैकेट पे उसे ऑटोग्राफ दिया, उससे ज़्यादा उसे क्या चाहिए था। और हम देखते हैं कि कोची कहता है कि मेरे लिए तो यही बढ़िया है कि कम से कम मुझे पुलिस ने नहीं पकड़ा है, क्योंकि अगर पुलिस को मेरे बारे में पता चल जाता तो पक्का वो मुझे पकड़ ली थी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना, ये एक इलीगल हीरो के तौर पे काम करता है। फाइनली हम देखते हैं कि अचानक से जो हमारी वो माकोटो होती है वो अचानक से हमारे कोची को बताती है कि एक्चुअली ऐसी बात नहीं है, पुलिस को तुम्हारे बारे में पता है। हम देखते हैं कि ये बात सुनते ही जो हमारा कोची होता है और पॉप होते हैं वो तो दोनों ही डर जाते हैं कि इसका क्या मतलब हुआ कि सच में पुलिस को हमारे बारे में पता है।
तभी हम देखते हैं जो माकोटो होती है बताती है कि एक्चुअली बात यह है कि जब वो अपने घर पे काम कर रही थी तो उसका भाई जो कि एक पुलिस वाला है उसने उससे आके बात की थी हमारे कोची के बारे में, यानी कि क्लोवर के बारे में। और उसने बताया था कि वेल मैंने उसके बारे में काफ़ी आजकल कहते हैं चर्चे सुने हैं। और हम देखते हैं कि एक्चुअली उसकी बात को सुन के जो माकोटो होती है वो कहती है कि हाँ तुम्हारी बात सही है, बट मैं उसमें तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ। बट हम देखते हैं कि वो बताता है कि मैं जानता हूँ कि तुम उसके साथ काफ़ी ज़्यादा मिली जुली हो, और मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि देखो मैं उसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ कि उसने जो काम किए हैं वो काफ़ी कमाल के हैं, इसी वजह से मैं उसके ऊपर भी कोई एक्शन नहीं ले रहा हूँ। लेकिन जिस तरीके से वो हीरो के काम कर रहा है उसे जल्दी ही इस सब चीज़ों को बंद करना होगा, वरना लोगों की अगर अटेंशन उसके ऊपर गई तो हो सकता है कि उसको इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो। बट हम देखते हैं जो माकोटो होती है वो कहते हैं वेल मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ, बट एक्चुअली बात यह है कि वो सबसे अलग हीरो है। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है ना कि हर किसी को अपने नेम की ज़रूरत होती है, यानी कि हर कोई चाहता है कि हर दूसरा इंसान उसे जाने। बट हमारा जो क्लोवर है ना, यानी कि हमारा कोची, उसके पास ऐसी कोई फीलिंग नहीं है, वो केवल लोगों के लिए अच्छा काम करना चाहता है। और इस वजह से माकोटो को भी वो काफ़ी तो पसंद आता है। और हम देखते हैं कि उसकी इस बात को सुन के उसका भाई भी हमारे कोची की प्रशंसा करता है कि वो भी पर्सनली तौर पे उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छा मानता है। और हम देखते हैं कि वो बताती भी है कि एक्चुअली जो मेरा भाई है वो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद करता है, बट पर्सनली रूप में अगर वो ऑफिसर के तौर पे बताए तो वो नहीं चाहता कि तुम बिल्कुल भी इस तरीके का काम करो। और हम देखते हैं कि उसकी इस बात को सुन के जो हमारा कोची होता है काफ़ी ज़्यादा खुश होता है कि कम से कम किसी ने तो उसकी तारीफ़ की। तभी हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पे कैप्टन सेलिब्रिटी की जो वाइफ होती है वो बहुत तेज़ी से भागते हुए आती है, जैसे कि पता ही नहीं भाई कौन सा तूफान आ गया। और हम देखते हैं कि भागते आते ही वो एकदम से हमारे कैप्टन सेलिब्रिटी के मुंह पे एक हेडबट देती है। और हम देखते हैं कि हेडबट लगते ही जो कैप्टन सेलिब्रिटी होता है भाई बिल्कुल ही डर जाता है और कहता है कि यार मेरी ऑलरेडी हड्डी टूटी हुई है और मुझे कितना मारोगी। बट हम देखते हैं कि तभी अचानक से वो इमोशनल हो जाती है और कहती है कि तुम्हें पता है कि अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करती। बट हम देखते हैं कि जो कैप्टन सेलिब्रिटी होता है कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। और फाइनली हम देखते हैं कि उसके बाद जो उसकी वाइफ होती है वो हमारे कोची से कहती है कि कोची मैंने तुम्हारे बारे में काफ़ी सुना है, तुमने मेरे पति की बहुत ज़्यादा मदद की है, इसलिए मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहती हूँ। और फाइनली हम देखते हैं कि उसकी इस बात को सुन के जो कोची होता है कहता है कि वाह दूसरी बार प्रशंसा हुई है मेरी। फाइनली हम देखते हैं कि अचानक से जो कैप्टन सेलिब्रिटी की वाइफ होती है कहती है कि कोई बात नहीं, बट फिर भी मैं तुम्हारी प्रशंसा तो कर ही सकती हूँ। एंड इसके बाद हमें 2 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं जो कोची होता है वो बाकी उसके सारे दोस्तों के साथ एक्चुअली एयरपोर्ट पे खड़ा होता है जहाँ पे कैप्टन आने वाले होते हैं। और हम देखते हैं कि फाइनली जो कैप्टन होते हैं वो अब काफ़ी ज़्यादा ठीक हो चुके होते हैं और हॉस्पिटल से उनको डिस्चार्ज मिल चुका होता है। हम देखते हैं कि जब वो वहाँ पर आ रहे होते हैं तो अचानक से वहाँ पर बहुत सारी पब्लिक भी आ जाती है। बट हम देखते हैं कि उसके जो जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो सभी उनकी तारीफ़ करते हैं और साथ ही में उनका स्वागत भी करते हैं। तभी हम देखते हैं जो पब्लिक होती है वो अचानक से आके उनसे क्वेश्चन पूछने लगती है कि आपने जो इतना बड़ा काम किया है उसके लिए आपको कैसा लग रहा है। तभी हम देखते हैं कि जो हमारा वो कैप्टन सेलिब्रिटी होता है वो कहता है कि भाई मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, मुझे लगता है कि मेरा यहाँ पे जापान में आना काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा। और फाइनली हम देखते हैं कि वो बताता है कि एक्चुअली 2 लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, जिन्होंने मेरी लाइफ में बहुत बड़ा रोल निभाया है और मेरी काफ़ी मदद भी की है। और हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनते ही वो जो रिपोर्टर्स होते हैं वो पूछने लगता है कि क्या आप उन दोनों का नाम बताएंगे। तभी हम देखते हैं कि वो बताता है कि पहली तो मेरी माकोटो है, यानी कि मेरी मैनेजर। बट हम देखते हैं कि जैसे वो लोग सुनते हैं कि माकोटो और उनका रिश्ता बहुत ज़्यादा कह सकते हैं क्लोज़ है, तो वो लोग एक्चुअली एक कुछ अजीब सा सोचने लगते हैं कि शायद उन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप है। बट हम देखते हैं कि माकोटो जो होती है वो भागते हुए आती है और सब कुछ को साफ करती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग केवल प्रोफेशनल तौर पे एक दोस्त हैं और कुछ भी नहीं। और फाइनली हम देखते हैं कि उसके बाद जो हमारा कैप्टन सेलिब्रिटी होता है वो बताता है कि वेल एक और आदमी है जो उसकी मैं काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा करता हूँ, बट मैं आपको उसका नाम नहीं ले सकता। और हम देखते हैं कि उसकी इस बात को सुन के जो हमारा कॉलर होता है, यानी कि कह सकते हैं जो हमारा कोची होता है, वो कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ऑलमाइट की बात कर रहे हैं। बट एक्चुअली वो सच में बहुत बड़ा बेवकूफ़ है और उसे एक्चुअली पता ही नहीं होता है कि वो उसी की बात कर रहा है। और फाइनली हम देखते हैं कि उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो कैप्टन सेलिब्रिटी होते हैं वो अपने देश जाने लग रहे होते हैं और उसके साथ में माकोटो भी जाती है क्योंकि उसे भी स्टडी के लिए वहाँ जाना होता है। उसके बाद हम देखते हैं जो हमारा कोची होता है फाइनली अपने घर वापस आता है। बट हम देखते हैं कि उसकी जो पॉप होती है वो उससे थोड़ा नाराज़ होती है क्योंकि वो चाहती थी कि जो हमारा कोची है उसे भी थोड़ी बहुत पॉपुलैरिटी मिले। बट हम देखते हैं कि कोची कहता है कि नहीं मुझे इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तुम तो जानती हो ना कि मैं पुलिस को नहीं चाहता कि पुलिस मुझे पकड़ ले। बट हम देखते हैं जो पॉप होते हुए कहती है बट फिर भी मैं चाहती थी कि तुम्हें थोड़ी बहुत तो पॉपुलैरिटी मिले। तभी हम देखते हैं कि उसकी इस बात को सुन के जो हमारा कोची होता है वो कहता है कि अगर ऐसी बात है तो एक काम क्यों नहीं करती हो, तुम्हें मेरी थोड़ी बहुत तारीफ़ कर दो। बट हम देखते हैं कि उसकी इस बात को सुन के जो हमारी वो पॉप होती है वो बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है कि ये तुम क्या कह रहे हो, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाली हूँ। और फाइनली हम देखते हैं कि उसके बाद हमें दूसरी ओर दिखाया जाता है वही सीन जहाँ पे हमारा जो कोची का मास्टर था वो उस ओ क्लॉक से लड़ रहा था और उसमें वो पूरी बिल्डिंग टूट गई थी। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर इंस्पेक्टर पहुँचता है जो कि सारी छानबीन करता है। उसे पता चलता है कि यहाँ पे 2 जने का ब्लड मिला है, जिसमें से एक होता है ओ क्लॉक यानी कि पुराना वाला ओ क्लॉक यानी कि कोची का मास्टर, और दूसरा बंदा जिसके बारे में अभी तक कोई कह सकते हैं एक तरीके से जानकारी नहीं है, यानी कि वो नया विलन यानी कि नया वाला ओ क्लॉक। और फाइनली हम देखते हैं कि दूसरी ओर हमें 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि 2 साल का गैप आ चुका होता है और हमें बताया जाता है कि जो कॉलर है यानी कि हमारा कोची वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुका है अभी लोगों के बीच में, क्योंकि जिस जगह पे वो रहता है वहाँ पे और कोई कह सकते हैं हीरो आता जाता नहीं है ज़्यादा, तो इसी वजह से वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है, लोग उसको काफ़ी ज़्यादा जानने लगे।
तभी हम देखते हैं कि उस इलाके में जो दो मॉन्स्टर जैसे दिखने वाले विलन्स होते हैं वो अचानक से कुछ लड़कियों को परेशान कर रहे होते हैं। बट हम देखते हैं कि अचानक से एक लड़की कहती है कि तुम्हें पता नहीं है क्या कि यहाँ पे भले तक हीरो नहीं आते हैं, बट एक बंदा है जो हमेशा यहाँ पे घूमता रहता है। और हम देखते हैं कि वो बताती है कि उसका नाम है क्रोलर। और हम देखते हैं कि जैसे वो क्रोलर को बात देती है, हम देखते हैं जो कोची होता है वो भागते हुए एकदम से वहाँ पे पहुँचता है और वो बताता है कि क्योंकि उसका घर जो है वो बिल्कुल यहीं पे है, इसीलिए वो हमेशा यहाँ पे टहलता रहता है। फाइनली हम देखते हैं कि वो एक्चुअली उनके अटैक से बहुत ही ईजिली तरीके से बच रहा होता है। और हम देखते हैं कि उसके बाद वो अपनी थ्रस्ट से उनके ऊपर अटैक भी करता है। बट उसका जो थ्रस्ट होता है ना, बहुत ही मामूली थ्रस्ट होता है, ज़्यादा ताकतवर नहीं होता है, जिसकी वजह से उन दोनों क्या कहते हैं विलन्स को कुछ खास फर्क तो पड़ता नहीं है और वो उसको एक्चुअली पकड़ लेते हैं पीटने के लिए। बट हम देखते हैं कि तभी अचानक से वहाँ पे वो दूसरा क्रैब वाला जो कह सकते हैं मॉन्स्टर होता है ना, वो वहाँ पे आ जाता है, जो कि एक्चुअली एक अच्छा इंसान होता है। और हम देखते हैं कि अचानक से वो उन दोनों विलन्स को पकड़ता है और कहता है कि तुम यहाँ पे बहुत ज़्यादा कैसे तो परेशानी कर रहे हो, एक काम करो तुम मेरे शॉप के अंदर आओ काम करने के लिए, क्योंकि उसने नया शॉप खोला होता है। और फाइनली हम देखते हैं कि वो उन दोनों को भी पकड़ लेता है अपने शॉप में काम करवाने के लिए। और फाइनली हम देखते हैं कि अब एक्चुअली कह सकते हैं कि 2 साल का गैप आ चुका है और हमारा जो कॉलर है यानी कि जो हमारा कोची है वो भी ग्रेजुएशन पार कर चुका है अपने स्कूल से और अब उसको एक जॉब करना है। और फाइनली हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पर जो लड़कियाँ होती हैं वो हमारे कॉलर के साथ एक्चुअली यानी कि हमारे कोची के साथ 2-4 पिक्चर्स खिंचवाती हैं। और पिक्चर खिंचवाने के बाद हम देखते हैं जो हमारा कोची होता है वो अपने इंटरव्यू के लिए जाता है। जब वो इंटरव्यू के लिए जाता है तो उसे पता चलता है कि उसे साइट्स की क्लीननेस करनी है, यानी कि कुछ साइट्स को क्लीन करना है, यही उसका काम है। और हम देखते हैं कि वो उसे एक्सेप्ट कर देता है। घर पे आने के बाद वो बताता है कि उसका जो इंटरव्यू है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया गया और उसे हो सकता है कि जो जॉब है वो मिल जाए। बट हम देखते हैं जो पॉप होती है उससे पूछती है कि बात बताओ कि क्या तुमने सच में अपने फ्यूचर के बारे में कुछ भी नहीं सोचा है, तुम सिंपल सा इस जॉब को कर लोगे? तभी हम देखते हैं जो कोची होता है वो कहता है कि देखो मैं तुम्हें क्या बताऊँ, मेरा जो फ्यूचर है वो ऑलरेडी बन चुका है, क्योंकि तुम जानती हो कि मेरा सबसे बड़ा ड्रीम था कि मैं एक हीरो की तरह आसपास घूम सकूँ और लोग मेरी प्रशंसा करें, जो कि सब कुछ हो रहा है। तो मुझे लगता है कि मेरा जो ड्रीम है तो ऑलरेडी ट्रू हो ही चुका है। और हम देखते हैं कि फाइनली वो कहता है कि वेल मुझे लगता है कि अब मैं आखिरी बार इस सड़क पे निकलूँगा पेट्रोलिंग के लिए, क्योंकि इसके बाद मुझे अब जॉब करना होगा ताकि मैं आराम से रह सकूँ। और हम देखते हैं कि पॉप भी समझ जाती है कि अब सच में जो हमारा कोची है वो ज़्यादातर जाने वाला नहीं है बाहर। एंड हम देखते हैं कि फाइनली वो आखिरी बार पेट्रोलिंग पे निकलता है। और हम देखते हैं कि जब वो पेट्रोलिंग पे निकलता है तो सभी लोग उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं, क्योंकि सच में वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुका होता है इन बीते 2 सालों में। और फाइनली हम देखते हैं कि उसके बाद दोनों होते हैं वो एक्चुअली पेट्रोलिंग अपनी पूरी करते हैं। तभी हम देखते हैं कि अचानक से हमें वो जो नया वाला ओकलॉक था यानी कि वो विलन वो हमें दिखाया जाता है, जो कि शायद एक मशीन के अंदर बंद पड़ा होता है। और हम देखते हैं कि यहीं पर जो एपिसोड है वो ख़त्म हो जाता है और साथ ही में जो सीरीज़ है वो भी ख़त्म हो जाती है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।